नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज चर्चा करते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा की। पाकिस्तान में जब एक केयर टेकर सरकार है और फरवरी 2024 में वहां इलेक्शंस होने वाले हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है और सब कुछ फ्लक्स में है, उस वक्त अमेरिका का यह डिसीजन कि वो वहां के सेना अध्यक्ष को अपने यहां बुलाकर होस्ट करेंगे, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से मिलवाएंगे, अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से मिलवाएंगे, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलवाएंगे, अपने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन से मिलवाएंगे, तो लगता है कि अमेरिका यकाएक पाकिस्तान पर बहुत ध्यान दे रहा है। तो ये चीज अभी हम डिसेक्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ ये प्रेम क्यों जाग रहा है। 2021 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला तो उसने इस इलाके में ध्यान देना बंद कर दिया और उसका सारा ध्यान हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में केंद्रित था। पाकिस्तान को एक तरीके से अमेरिका नेग्लेक्ट कर रहा था, लेकिन आज जब अमेरिका पाता है कि पाकिस्तान के अंदर चीन पूरी पैठ बना चुका है और पाकिस्तान रूस की तरफ भी टिल्ट कर रहा है और उम्मीद करता है कि 2024 में रूस और चीन की मदद से पाकिस्तान ब्रिक्स का एक मेंबर स्टेट बन जाएगा, तो अमेरिका को शायद लेट तो नहीं हो गया। लेकिन पाकिस्तान की भी कुछ मजबूरियां हैं। आज पाकिस्तान विघटन के कगार पे खड़ा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। वही हाल बलूचिस्तान का भी है। तो शायद असीम मुनीर 3 प्रॉब्लम्स लेकर के यहां से वॉशिंगटन गए होंगे। पहली सिक्योरिटी और पाकिस्तान को पेंट करना कि हम विक्टिम ऑफ टेरर है और इंडिया के उस नैरेटिव को निगेट करना जहां इंडिया पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर कहता है। दूसरा, पाकिस्तान की परपेचुअल प्रॉब्लम इकोनॉमिक, चीन से कोई मदद नहीं मिलती दिख रही है, वही हाल मिडिल ईस्ट का है। तो अभी पाकिस्तान ने अमेरिका का रुख किया है ताकि कुछ मदद मिले। अमेरिका पाकिस्तान की परोक्ष रूप से मदद करता रहा है। कहा जाता है कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज दिलवाने में अमेरिका का हाथ था। इसी तरीके से अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकाला था। इसके एवज में पाकिस्तान ने चोरी से यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई किए थे। खैर, वहां बात यह हुई है, प्रेस रिपोर्ट बड़ा स्केची है, लेकिन कहा जाता है बात हुई है वहां म्यूचुअल सिक्योरिटी इश्यूज पे, डिफेंस कोऑपरेशंस पे। मेरे ख्याल से वहां पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा होगा कि अफगानिस्तान पर दबाव डाले कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शेल्टर देना बंद करे। और एक चीज और कही होगी कि जो हथियार आप छोड़कर काबुल से भागे थे, वही हथियार आज टेरर वर्ल्ड में फैल गए, प्रोलिफरेट कर गए। खैर, अभी पाकिस्तान का प्रेस और आईएसपीआर, पाकिस्तान आर्मी का आईएसपीआर, दोनों बहुत खुश हैं कि उनका विजिट बहुत सक्सेसफुल रहा है।
और इसके साथ एक चीज और है, क्या अमेरिका पाकिस्तान को फिर से भारत को काउंटर करने के लिए प्रॉप अप तो नहीं कर रहा है? और अगर ये प्रॉप अप कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक अमेरिकन ब्लंडर होगी, क्योंकि अमेरिका भली भांति जानता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मेल नहीं है। एशिया में और हिंद महासागर में अगर कोई मुल्क चीन के सामने खड़ा हो सकता है वो भारत है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके अमेरिका शायद ये इंडिया की दोस्ती की कीमत पर ये रिश्ता नहीं हो रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए एंगेज किया है ताकि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन और रूस के खेमे में ना चला जाए। लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है अमेरिका से फंड लेना और अमेरिका को धोखा देना। ये कई बार अमेरिका इस स्वाद को चख चुका है। मेरे ख्याल से एक बार और प्रेसिडेंट बाइडेन जाते जाते अमेरिकन ब्लंडर का कहीं नया अध्याय तो नहीं शुरू कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। जय हिंद।